इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं मुखातिब हूँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिसारों से और अपने कायद इमरान खान साहब के चाहने वालों से। मैं आप इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आज एक मुलाकात में इमरान खान साहब को हमने लियाकत बाग रावलपिंडी के एहतजाज के हवाले से ब्रीफ किया। उस ब्रीफिंग के बाद खान साहब का एक पैगाम है आप सबके लिए। उस पैगाम में उन्होंने केपीके की आवाम, केपीके के चीफ मिनिस्टर सरदार अली अमीन गंडापुर को, पंजाब की आवाम, रावलपिंडी की आवाम, पूरी टीम जो रावलपिंडी में इसको लीड कर रही थी, उन सबको खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने इस कामयाब एहतजाज पे, इतनी बड़ी मैस मोबिलाइजेशन पे, इस जबर और जुल्म के खिलाफ रेजिस्टेंस पे आप सबको मुबारकबाद पेश की है। आज इसी हवाले से एक और चीज भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ ग्रुप्स पे और चंद टीवी चैनल्स पे एक इमरान खान साहब के हवाले से खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से एक बयान मंसूब किया गया है, जिसमें सरदार अली अमीन गंडापुर साहब और हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का नाम लिया गया है। वो जो बयान मंसूब किया गया है इन दोनों लीडरान से खान साहब की जात के हवाले से, वो मन घड़त और बेबुनियाद है। आप लोग इस किस्म के प्रोपेगेंडस पे तवज्जो देने की बजाय अपने एहतजाज पे तवज्जो दें और इनकलाब पे तवज्जो दें। और वो क्या है कि आपका 2 तारीख को एहतजाज है 3 शहरों में। आपका एहतजाज मीनार पाकिस्तान पे होगा। सो ये एहतजाज है, इस एहतजाज का दायरा वसी होगा। खान आपसे उम्मीद रखता है कि आप हर एहतजाज में इसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे जिस तरीके से आप रावलपिंडी लियाकत बाग के लिए आए। बहुत इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं मुखातिब हूँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिसारों से और अपने कायद इमरान खान साहब के चाहने वालों से। मैं आप इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आज एक मुलाकात में इमरान खान साहब को हमने लियाकत बाग रावलपिंडी के एहतजाज के हवाले से ब्रीफ किया। उस ब्रीफिंग के बाद खान साहब का एक पैगाम है आप सबके लिए। उस पैगाम में उन्होंने केपीके की आवाम, केपीके के चीफ मिनिस्टर सरदार अली अमीन गंडापुर को, पंजाब की आवाम, रावलपिंडी की आवाम, पूरी टीम जो रावलपिंडी में इसको लीड कर रही थी, उन सबको खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने इस कामयाब एहतजाज पे, इतनी बड़ी मैस मोबिलाइजेशन पे, इस जबर और जुल्म के खिलाफ रेजिस्टेंस पे आप सबको मुबारकबाद पेश की है। आज इसी हवाले से एक और चीज भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ ग्रुप्स पे और चंद टीवी चैनल्स पे एक इमरान खान साहब के हवाले से खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से एक बयान मंसूब किया गया है, जिसमें सरदार अली अमीन गंडापुर साहब और हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का नाम लिया गया है। वो जो बयान मंसूब किया गया है इन दोनों लीडरान से खान साहब की जात के हवाले से, वो मन घड़त और बेबुनियाद है। आप लोग इस किस्म के प्रोपेगेंडस पे तवज्जो देने की बजाय अपने एहतजाज पे तवज्जो दें और इनकलाब पे तवज्जो दें। और वो क्या है कि आपका 2 तारीख को एहतजाज है 3 शहरों में। आपका एहतजाज मीनार पाकिस्तान पे होगा। सो ये एहतजाज है, इस एहतजाज का दायरा वसी होगा। खान आपसे उम्मीद रखता है कि आप हर एहतजाज में इसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे जिस तरीके से आप रावलपिंडी लियाकत बाग के लिए आए। बहुत हाँ, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी जिले का कोई भी बंदा कह दे कि आज तक एक गाड़ी या तेल या ट्रांसपोर्ट का डाली हो उसने। हाँ, मैं वज़ीर आला हूं सूबे का। जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, बाकी गाड़ियां मेरी, वर्कर मेरा, खाना मेरा, पेट्रोल मेरा, ट्रांसपोर्टेशन मेरी। अगर मैं BRT की बसें लेके जाता ना, फिर आप कहते हैं वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं प्राइवेट व्हीकल्स को लेके जा रहा हूँ। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, मैं अपनी जाती गाड़ी, मैं जब भी गया हूँ आप वीडियो निकाल लें। ये जो गाड़ी मैं जाता हूँ ये मेरी जाती गाड़ी है और मेरी आज से नहीं है, 2018-19 से ये गाड़ी मेरे नाम पे है, मेरे रिकॉर्ड में आ रही है, FBR है। मैं जाती तौर पर सरकारी गाड़ी भी यूज नहीं करता हूँ, अपनी जाती गाड़ी में जाता हूँ। लेकिन मेरी सिक्योरिटी, मेरे रास्ते में जो रुकावट है उसके लिए जो मेरी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो मेरा रास्ता इसलिए साफ करेगी कि मैं अवाम का मुंतखब शुदा नुमाइंदा हूँ। इस वक्त इस सूबे का वज़ीर आला हूँ। ये जो आगे कंटेनर खड़े करते हैं, आगे जो रास्ते रोकते हैं, वो किसके वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? वो नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं वसाइल। और मैं कंटेनर के बालकान से कह रहा हूँ कि आप कब तक इस तरह खामोश रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे? पुलिस का काम क्या है कि आप कंटेनर रोक लेती है और आपसे चाबियां लेके चली जाती है? क्या पुलिस का एक काम रह गया?
یہ پنجاب پولیس کو میں دوبارہ وارننگ دے رہا ہوں. اس دن تو میں نے چھوڑ دیا ہے تم لوگوں کو, اپنے ورکروں سے میں نے چھڑوایا ہے, اور اس کے لیے مجھے میرے لوگوں کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں, تمہارے بچوں کا احساس کیا ہے ہم نے, تمہاری فیملیز کا احساس کیا ہے ہم نے. اگر تمہیں ہمارے لوگوں کے بچوں کا اور فیملیز کا احساس نہیں ہے تو اگلی دفعہ اگر تم ہتھے چڑھو گے, خدا کی قسم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تمہیں لے کے یہاں پہ آؤں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم اگر قانون کو توڑ کر کسی پہ ظلم کرو گے, جبر کرو گے, کسی کا غلط حکم مانو گے, اور اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے, تو اس لیے کوئی بھی کسی کا غلط حکم نہ مانے. سب سے پہلے انشاءاللہ میں جو امینڈمنٹ کر رہا ہوں ایکٹ کے اندر, آپ دیکھیں گے کہ میں اس میں لاؤں گا یہ چیز کہ اگر وزیر اعلیٰ بھی غلط بات کرتا ہے آپ کو, سب سے پہلے میں غلط بات کرتا ہوں, تو آپ نے غلط حکم وزیر اعلیٰ کا بھی نہیں مانا, اور میں اس کو قانون کے اندر ایکٹ کے اندر پروٹیکشن دوں گا کہ ایسے بندے کو اگر وہ نہیں مانتا نہ کوئی اس کو نکال سکتا ہے, نہ ایسے پولیس والے پہ کوئی ایکشن کر سکتا ہے, نہ اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے, نہ اس کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے, بلکہ میں ریوارڈ کروں گا ایسے بندے کو جو قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور ہمارے ایکٹ پہ شامل ہوگا کہ ایسا بندہ جو قانون کی پاسداری کرے گا, ایسا افسر, ایسا پولیس کا سپاہی جو قانون سے ٹھہرے گا, انشاءاللہ اس کو ہم ریوارڈ کریں گے کہ شاباش, یہ ہے تمہارا کام, یہ ہے تمہارا وہ حرف جو تم نے لیا ہے انشاءاللہ. تو یہ نظام ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور یہ جو انشاءاللہ یہ رکاوٹیں اور یہ ڈال رہے ہیں اس طریقے سے غیر قانونی طور پر, خود شرمندہ ہو رہے ہیں. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈرامے کرنا, جی راستے کھولے ہوئے تھے, لوگ اندھے نہیں ہیں, تم یہ کچھ چینلوں کو تو بند کر سکتے ہو, وہ بھی زبردستی اور جبر سے بند کرتے ہو کہ نہ دکھاؤ, لیکن تم لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے, لوگوں کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. انشاءاللہ پوری قوم جانتی ہے کس کا کیا کردار ہے, کون کیا کر رہا ہے, اور کون کس طرح اس ملک کو, اس قوم کو لے کے جا رہا ہے, اور اس سے پہلے کس نے اپنی حکومتوں میں کیا کیا, وہ بھی سب کے سامنے ریکارڈ پڑا ہوا ہے انشاءاللہ. تھینک یو. سر یہ بتائیں کہ اس میں بخیر کہ جو سی میں وہ لشکر لے کر آ رہے پنجاب میں,